बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट लेक्चर है। 4.10 प्रॉब्लम है वही जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसमें एंड में कहा गया है कि सॉल्व बाय प्रेजेंट वर्थ, कि प्रेजेंट वर्थ के तरीके से आप ये सॉल्व करें। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। अगर प्रेजेंट वर्थ ओवरऑल डायग्राम की ज़ीरो आती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्जिनली फिजिबल होगा जो हम ये प्लांट या ये प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आती है तो फिजिबल है, या अगर लेस दैन ज़ीरो आती है तो नॉट फिजिबल। वो सवाल में ये पूछा गया था कि बताएं कि फिजिबल है या नहीं है। तो हम पहले इसकी प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। अगर ज़ीरो आ रही है तो मार्जिनली फिजिबल, अगर ज़ीरो नहीं आ रही, प्लस माइनस में आ रही है, तो उसकी कंडीशन के मुताबिक हम बताएंगे। अब इसमें क्योंकि देखें डायग्राम बिल्कुल सेम है। -10,000 वैसे का वैसे, क्योंकि माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारी जेब में से जा रहे हैं। यहाँ पर दो NOT गिवन है, एक 3,000 माइनस के अंदर है, और 5,000 जो हमें एनुअल रेवेन्यू मिल रहा था 5310 रुपये, $10 सॉरी, तो वो के अंदर है। अब क्योंकि दोनों NOT हैं तो दोनों को इकट्ठा सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि 5310 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 2310 बन जाएगा, और इसके साथ वही मल्टीपल P/A 10% और 5 लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर 5 है। और बाकी जो ये सैलवेज वैल्यू थी 2000, इसको अलहदा सॉल्व करेंगे, ये एक फ्यूचर के तौर पर हल होगा। ठीक है, तो फ्यूचर के साथ हम क्या करते हैं, P/F लगाते हैं 10% और 5 नंबर ऑफ़ ईयर के लिए। अब दोनों की वैल्यू की टेबल में से देकर यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ पर सॉल्व करके ओवरऑल वैल्यू PW की निकल आएगी। अगर PW की वैल्यू ज़ीरो आती है, अब देखें -1.64 आता है। अब ये अप्रोच कर रही है ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये मार्जिनली फिजिबल है। अब नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट डायग्राम। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैलेंस डायग्राम में हम स्टेप वाइज बताते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू ज़ीरो हुई है, या किस तरह से जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आई है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कैसे ये सॉल्व करते हैं। अब देखें, जब ज़ीरो नंबर ऑफ़ ईयर है, ये दो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5, और वर्टिकल के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट की या हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब देखें क्योंकि सारी वैल्यू हमारे नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव यानी कि ज़ीरो पे जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। अब पहली वैल्यू जो मैंने शो की हुई है -10,000 है। -10,000 क्यों है, क्योंकि ज़ीरो पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी पहले वाली। अब इसी 10,000 को अगर पहले साल में देखेंगे, पहले साल में लेके जाएंगे, तो ये 11,000 बन जाएगा। 11,000 कैसे बनेगा, क्योंकि 10,000 का 10% रेवेन्यू वो है, इंटरेस्ट है। तो 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 11,000। अब 11,000 भी होगा इसी के अंदर, और जब हमें रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू जो पहले साल मिलना था 5310 रुपये, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, बाकी 2310 रुपये हमें नेट रेवेन्यू मिलेगा। नेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेट वैसे होगा तो 5310 रुपये, लेकिन उसमें से 3,000 हम मेंटेनेंस के काट लेंगे, तो बाकी 2310 रुपये हमें रेवेन्यू नेट रेवेन्यू मिलेगा। अब 11,000 जो बन रहा है, इस 11,000 में से वो माइनस कर देंगे, ये ओवरऑल क्योंकि वैल्यू माइनस में होगी ना, तो -9, यानी कि पहले साल के लिए देखें 1100, और इसमें से 2310 माइनस करेंगे तो 8,690 बच जाएगा। तो 8,690 मैंने यहाँ पर शो कराया हुआ है पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर वही काम होगा जो हम पहले कर चुके हैं, यानी कि 8,690 का 10% लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। ये देखें, 8,690 का 10% लिया और इसमें प्लस कर दिया, तो 9,559 बने। अब इसमें से, अब देखें इसमें साइन में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये 9,659 और 9,559 ये माइनस में है, क्योंकि जो सारी वैल्यू जो है ना ये नेगेटिव में आ रही है, ये माइनस, क्योंकि ये 10,000 भी माइनस का ही था। ठीक है, और ये पॉजिटिव, क्योंकि रेवेन्यू हमें मिल रहा है तो मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर 2310 रुपये। ठीक है, ये बाकी नेट कितना बचेगा, 7249, ये माइनस के अंदर होगा, तो हमने 7249 यहाँ पर शो कराया हुआ है। ये 9559 भी शो कराया हुआ है, क्योंकि 9559 क्या था, 10% ऐड करके जो वैल्यू आई थी वो 9559 थी। जब इसमें से 2310 रुपये माइनस करेंगे तो 7249 बच जाएगा। फिर 7249 का तीसरे साल में जा रहे हैं हम, दूसरे साल में है ना, तीसरे साल में जाएंगे, तो देखें तीसरे साल में क्या है, 7249 का 10%, 724.9 बनेगा, और उन दोनों को प्लस करेंगे तो 79,73.9 बन जाएगा। अब इसमें से
क्योंकि जब माइनस के अंदर होगी इसमें से वो 2310 और प्लस करेंगे तो ये 56 63 9 बन जाएगा। ये देखें, तीसरे साल कहाँ है, ये है तीसरा साल, 69 इनके 7,973.9 है ना। जब इसमें से 2310 माइनस किया तो 56 63 9 बन गया। अब इसका 56 63 9 का 10% इसमें ऐड कर देंगे जो कि 62 30 बन जाएगा। और फिर 62 30 में से हम वही 2310 माइनस करेंगे तो ये 3,920 बन जाएगा। फिर सेम प्रोसेस करेंगे, हाँ इसके लिए 3,629 3,920.29 के लिए इसका 10% लेंगे, 10% दोबारा ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 43 12.319। अब आखिरी साल है। अब आखिरी साल के लिए मैंने नीचे ये कैलकुलेशन मैंने सारी नीचे नंबर ऑफ़ ईयर के हिसाब से मैंने की हुई है। ठीक है, अब आखिरी साल है हमारे पास, कितने हैं, 39 है। अब 39 20 का 10% लेंगे तो 392.029 आएगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 43 12.319 आ जाएगा। अब देखें, ये मैंने 43 12.319 यहाँ पर शो कराया हुआ है। अब 43 12 319, अब इसमें हम क्या चीज़ प्लस करेंगे, पाँचवें साल, एक तो हमें 2310 जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी मिलेगा, और पाँचवा साल है, पाँचवें साल की डायग्राम आप देखें, हम ऊपर जा रहे हैं। पाँचवें साल एक तो रेवेन्यू मिल रहा है 5310, और उसमें से हम 3000 माइनस करके बाकी 2310 जो हमारा नेट रेवेन्यू था वो हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा 2000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है सैलवेज वैल्यू का, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो प्लस करेंगे वो 2310 नहीं करेंगे, बल्कि 2310 जमा 2000 एक्स्ट्रा जो सैलवेज वैल्यू वो भी प्लस करेंगे। अब -43 12.31 है, और इसमें प्लस करेंगे 2310 जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, और 2000 जो हमें सैलवेज वैल्यू मिल रही है, तो 2.31 हमें नेट वैल्यू मिलेगी। ये दरअसल 2.3 तकरीबन अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, तो लिहाजा हम कह रहे हैं कि ये ज़ीरो वैल्यू है। यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो रहे हैं, तकरीबन सारे कवर हो गया है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं हो तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है।